Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Welcome to Indobog family. This is the second lecture from the biological molecules, subject of CSS, General Science and Ability. लिपिड्स को कहते हैं सेकेंड क्लास ऑफ पॉलीमर्स. इसको कहते हैं सेकेंड क्लास ऑफ पॉलीमर्स, क्योंकि ये लिपिड्स आफ्टर द कार्बोहाइड्रेट इट्स आल्सो द एनर्जी सोर्स. और ये किससे बना होता है? ये फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल से बने होते हैं. और ऑलमोस्ट आप लोगों ने नाम सुना होगा ऑयल्स एंड फैट्स. ऑयल एंड फैट्स का वर्ड्स यूज होता है. तो ऑयल्स और फैट्स क्या है? दीज आर द ट्राइग्लाइसराइड ऑफ फैटी एसिड्स, और यही बनाते हैं लिपिड्स. अब इसका सोर्स क्या है? सोर्स कहाँ पर पाए जाते हैं? सोर्स इसका क्या है? आपको ये प्लांट से प्लस एनिमल्स से और मेरीन प्लस मेरीन लाइफ, जिसके अंदर फिशेस आते हैं, फिशेस आपको ये मिल सकते हैं. इसके अलावा इसकी यूजेस क्या है? आपको कहाँ पर काम आ सकते हैं? ब्रेन सेल्स जब बनते हैं, यानी नर्व सेल्स, आपका CNS जो बनता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जब बनता है, उसमें ये परफॉर्म करते हैं अपना फंक्शन. ये सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में. इसके अलावा जो आपके बॉडी का लिम्फेटिक सिस्टम बनता है, लिम्फोसाइट्स जब बनते हैं, और जब लिम्फेटिक नोड्स बनते हैं तो वहां पर ये इस्तेमाल होते हैं. और ये सोर्स ऑफ सॉल्युबल विटामिन्स भी है. विटामिन्स, सोर्स ऑफ सॉल्युबल विटामिन्स भी है. इसके अलावा प्लांट्स में जब ये प्रोड्यूस होता है तो फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स से जब आपको मिलता है तो ऑयल्स के फॉर्म में, ऑयल्स जिस तरह कोकोनट ऑयल, ठीक है, और सनफ्लावर ऑयल. और एनिमल्स में से आपको फॉर एग्जांपल बटर और घी के फॉर्म में, एनिमल से बटर प्लस घी. इसके अलावा अगर आप तो कॉड फिश लेवर ऑयल हम इसे ऑब्टेन करते हैं, ठीक है ना. इसके अलावा लिपिड जो है ये इंसुलेटर भी हैं. इंसुलेटर्स कैसे इंसुलेटर हैं? आपको पता है कि जितने भी आपके जो ऑर्गन पर ज़्यादा काम होता है, फॉर एग्जाम्पल आप किडनीज ले लो, किडनीज ले लो, तो किडनीज के इर्द गिर्द इसी तरह इसको कहते हैं एडिपोज टिश्यूज़. ये अगर किडनी है तो ये एडिपोज टिश्यूज़ हैं. एडिपोज टिश्यूज़ ये फैटी टिश्यूज़ हैं. एडिपोज टिश्यूज़ आपके किडनीज के इर्द गिर्द, आपके लंग्स के इर्द गिर्द यहाँ पर. इसके अलावा लेवर के इर्द गिर्द और स्किन के तमाम ओवरऑल स्किन के नीचे एक एडिपोज टिश्यूज का क्या है, एक लेयर मौजूद है जो आपके ये है. इसको कहते हैं हीट ऑब्जर्वर. ये हीट को ऑब्जॉर्व करते हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं एज ए इंसुलेटर. इसके अलावा जो कॉड फिश लिवर ऑयल है ना, ये मेडिसिन में इस्तेमाल होते हैं और ये हाईली टॉनिक हैं. और जॉइंट्स के पेन में भी ये इस्तेमाल होते हैं, बहुत ज़्यादा मुफीद है. कमर में जब दर्द हो तो उसमें भी ये कॉड फिश लिवर ऑयल इस्तेमाल होते हैं. इसके अलावा जो एनिमल फैट्स हैं, इसको हम सूप इंडस्ट्री में इसको इस्तेमाल करते हैं. याद रखिए कि जो फैट्स हैं ये रिच एनर्जी सोर्स भी हैं. कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी लिपिड्स के अंदर पाई जाती है. लेकिन एक बात याद रखना कि इसकी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड. फैट्स अगर बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाए ना तो फिर ओबेसिटी काज करते हैं, जिसको कहते हैं मोटापा, ओबेसिटी. और इसकी वजह से आपका ब्लड जो है वो हो जाता है हाइपरलिपिडेमिक. और हाइपरलिपिडीमिया एक डिजीज़ है, वो काज करता है. और जिसकी वजह से आपको फिर अगर ये मसले मसाइल जो हाइपरलिपिडेमिक है, ये थ्रम्बस एम्बोलिज्म की तरफ बढ़ता है. और अगर फॉर एग्जांपल ये कोरोनरी आर्टरी में हो जाए, कोरोनरी आर्टरी उस आर्टरी को कहते हैं जो हार्ट की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है, हार्ट के टिश्यूज़ की तरफ, उसको कहते हैं कोरोनरी आर्टरी. अगर वहाँ पर यह हाइपरलिपिडेमिक कंडीशन आ जाए या वहाँ पर डिपोजिशन हो जाए तो फिर क्या होता है? माइकार्डियल इन्फेक्शन होगा. माइकार्डियल इन्फेक्शन कैसे कहते हैं?
नॉर्मल अल्फाज में हम कहते हैं हार्ट ब्लॉक या हार्ट अटैक। तो इसी वजह से एहतियात करनी चाहिए, वर्जिश करनी चाहिए। जब आप ज़्यादा लिपिड लेते हो तो फिर उसके बाद आप जॉगिंग किया करें, वर्जिश किया करें, ताकि आपका ब्लड जो है वो हाइपरलिपिडेमिक ना बने। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इसी तरह इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।